अमेरिका में तो सर बढ़िया माहौल चल रहा है, लाइफ पे लाइफ हाई बन रहा है। कल हल्का फुल्का करेक्शन जरूर आया, लेकिन बताएं सर, क्या कुछ हो रहा है अमेरिकी बाजारों में, क्या डायरेक्शन है? अनिल जी, अमेरिकन बाजार तो लाइफ टाइम हाइज तोड़ते जा रहे हैं। तो वहाँ पे ट्रम्प के अगर देखें जो नियुक्तियां आ रही हैं, जो अभी घोषणा हो रही है, ज़रूर ये है कि 20-21 जनवरी को जब उनका इनॉग्रेशन होगा, उसके बाद सेनेट में पारित करना पड़ेगा इन सब अपॉइंटमेंट्स को। बट मार्केट वहाँ से दिशा देख रहा है। तो ट्रम्प के जो लॉयलिस्ट हैं, जो लोग उनके साथ खड़े रहे थे 2021 जनवरी 6 के एक्शन के बाद, और जब ट्रम्प पे केस थोपे जा रहे थे, जो लोग उनको डिफेंड कर रहे थे, लॉयलिस्ट को, और इलॉन मस्क जैसे लोग जो उनके इस कैंपेन में बहुत महत्वपूर्ण जिन्होंने भूमिका अदा की, उनको ये रिवॉर्ड कर रहे हैं। अब कल जो बहुत अहम खबर निकल के आई कि विवेक रामास्वामी जो भारतीय मूल के हैं, और इलॉन मस्क एक डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कंट्रोल वो करेंगे, जो स्ट्रीमलाइन करेंगे। अगर आप देखें तो अमेरिका का जो साल का रेवेन्यू है फेडरल बजट का, अनिल जी, 4.25 ट्रिलियन डॉलर तक है, और खर्चा 6 ट्रिलियन से ज़्यादा है। तो 1.8 ट्रिलियन डॉलर्स, जो बहुत बड़ी रकम होता है, 6.6% उनका फिजिकल डेफिसिट है। 1.8 ट्रिलियन डॉलर, 1 ट्रिलियन डॉलर उनकी खपत हो गई है अब सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट में। तो 4.25 कमाते हैं, उसमें से एक तो लेनदारों को इंटरेस्ट में पे कर देते हैं। तो हालात काफ़ी गंभीर हैं फिजिकली अमेरिका के। तो ट्रम्प चाहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी को कट किया जाए, और ऐसा एक मुहिम छेड़ी जाए जो वेस्टफुल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है उसको कम किया जाए। उस पर वो एलॉन मस्क को लगा रहे हैं, 1 साल का उनको टारगेट दे रहे हैं कि अगले जुलाई तक वो अपने फाइंडिंग्स लेके आए, ताकि 1 साल में इम्पैक्ट आ जाए। तो मार्केट्स कैसे देख रहा है? मार्केट्स ये देख रहा है कि अमेरिका फर्स्ट बहुत सुदृढ़ रहेगा, अमेरिका की इंडस्ट्रीज और कॉरपोरेट्स को फायदा रहेगा। दूसरा, रेगुलेशंस काटे जाएंगे। मैं अनिल जी अभी पिछले 2-3 दिनों में काफ़ी अमेरिका के स्टार्टअप फाउंडर्स और प्राइवेट इक्विटी वालों से बात कर रहा था। एक जैसे बता रहे थे, बिलियनियर हैं और बहुत तीसरी पीढ़ी के वेंचर कैपिटलिस्ट हैं। कह रहे थे कि मेरा 2 लाख डॉलर का कंप्लायंस कॉस्ट होता था, पिछले कुछ सालों में 2 मिलियन डॉलर हो गया। कहते हैं इतना अनाप शनाप डेटा हमें देना पड़ता है। तो ट्रम्प आके रेगुलेशंस काटेंगे, ये बहुत वेलकम है हमारे लिए, कॉरपोरेशंस के लिए। तीसरी अहम बात जो है कि इस सब के चलते डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। डॉलर स्ट्रांग हो रहा है तो इमर्जिंग मार्केट्स हम देख रहे हैं गिर रहे हैं। अब हैंगसेंग जो है, हांगकांग का इंडेक्स, जो ज़्यादातर चाइनीज़ कंपनीज आप देख लीजिए उसमें है, तो 26 सितंबर को जो चाइना स्टिमुलस के चलते उसमें बहुत तेज उछाल आया था, वो सब गिव अप हो गया अनिल जी। अब चाइना 20-21% है इमर्जिंग मार्केट्स का, हम 19% से ज़्यादा हैं। तो ये दो मार्केट तो सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त होंगे जब इमर्जिंग मार्केट से फ्लो निकल रहे हैं, और वही हम देख रहे हैं भारतीय मार्केट्स में। मगर साहब, सोना चांदी मेटल सब तेजी से घट रहे हैं, कच्चा तेल भी नीचे ही है। कि ट्रम्प साहब के जीतने के बाद इनमें तेज गिरावट आती दिख रही है, क्यों और कब तक, ये समझाएं सर। मूलभूत कारण डॉलर का स्ट्रेंथ है अनिल जी। जिस तरह से डॉलर इंडेक्स बढ़ा है, तो उसका प्राइसिंग का इशू आ रहा है। तेल में है जो डिमांड फोरकास्ट है वो कम किए गए। ओपेक की जो लेटेस्ट मंथली रिपोर्ट आई कुछ दिन पहले, उन्होंने इस साल और अगले साल दोनों की खपत नीचे करी गई। कमोडिटीज पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है चाइना के डिमांड का। और जैसे कल वर्ल्ड स्टील बॉडी ने भी कहा कि पहली बार बहुत सालों के बाद, पहली बारी ये साल ऐसा रहेगा जबकि दुनिया की स्टील कंजम्पशन में चाइना का हिस्सा 50% नहीं रहेगा। तो चाइना का जो स्लो डाउन है वो बहुत बड़ा ओवरहैंग है जो कमोडिटीज हैं, जैसे बेस मेटल्स हो गए या फिर तेल हो गया। रही बात सोने की, सोने ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं। हम देख रहे हैं कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी आई है, बट फ्लोज जो है
सोने के ईटीएफ्स में वो जारी है अनिल जी। तो यही देखा जा रहा है कि क्रिप्टो बहुत तेजी से बढ़ा है और सोना बहुत तेजी से बढ़ा है। तो फिएट करेंसीज के सामने सोना और क्रिप्टो अच्छा कर रहे हैं। और डॉलर की जो स्ट्रेंथ है और ट्रंप की जो पॉलिसीज है, ट्रेड पे लीजिए, इमिग्रेशन पे लीजिए, अमेरिका फर्स्ट पे लीजिए, वो सब देखते हुए हम देख रहे हैं। और सोने में एक और जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम भी रहता है। वो अब उम्मीद है कि ट्रंप के आते ही यूक्रेन और मिडल ईस्ट में वो ज़रूर कुछ करिश्मा करके दिखाएंगे और एक बातचीत शुरू हो जाएगी। कल जो उन्होंने अपना इजराइल का एम्बेसडर नियुक्त किए हैं, वो बहुत ही पॉजिटिवली मार्केट देख रहा है उनके नाम पे। और वही अब मुहिम छेड़ेंगे एक शांति वार्ता की मिडल ईस्ट में। तो हो सकता है कि ट्रंप यूक्रेन और मिडल ईस्ट दोनों के विवाद पे कुछ ना कुछ राहत दिलाएं। और इसके चलते हम देख रहे हैं कि सोने से थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल प्रीमियम निकला है। बट सोना ओवरऑल अगर आप देखें बहुत अच्छे रिटर्न दे गया इस साल। और अब ये भी है कि प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है और थोड़ा निकाला जा रहा है। बगर साहब, सितंबर के अंत से जो शुरुआत हुई अक्टूबर में बढ़ी और नवंबर में आंकड़ा भले कम हो, लेकिन अभी भी कहीं बिकवाली रुकने का मूड नहीं दिख रहा है। कब तक बेचेंगे और कितना? अनिल जी, अब नए एलोकेशन आएंगे अगले साल, उसके लिए वेट करना पड़ेगा। अभी सीजनली ऐसा टाइम आ रहा है कि नॉर्मली एफआईज प्रॉफिट बुक करके साइड में बैठ जाते हैं 15 दिसंबर तक। तो ये अगला महीना महत्वपूर्ण रहेगा अगर कुछ बदलाव आता है। बट ओवरऑल देखें अनिल जी, सिर्फ हम ही नहीं है, पूरा इमर्जिंग मार्केट्स में पैसा निकाला जा रहा है। कहाँ पैसा जा रहा है? थोड़े छोटे मार्केट्स, अर्जेंटीना जैसे, उसकी इन्फ्लेशन बड़ी तेजी से नीचे आई, 2.7% पे इन्फ्लेशन आ गई। अर्जेंटीना में पैसा जा रहा है। मलेशिया में हमने देखा थोड़ा सा पैसा गया बट फिर निकलने लग गया। बट चीन और भारत जो सबसे अहम है, दो मार्केट इमर्जिंग मार्केट्स में, 42% इमर्जिंग मार्केट्स एमएससीआई इंडेक्स भारत और चीन से है। वहां पे हम देख रहे हैं कि बिकवाली का दौर चल रहा है। तो हम इतने बड़े अब हो गए हैं, 19% जो फ्लोज हैं एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट के भारत में आते हैं। तो जब निकलता भी है तो हम देखते हैं कि अच्छा खासा निकल रहा है। बट हमने आउट परफॉर्म किया है नीचे आते हुए। अगर आप, जैसे मैं पहले भी कह रहा था, हैंग सेंग हो, चाइना का बाजार हो, जो स्टिमुलस के चलते तेजी आई थी, वो लगभग सारी निकल गई है और बहुत अहम लेवल्स पे वो गिर रहे हैं। और उसके सामने भारत ने आउट परफॉर्म किया है। तो ये कब बदलेगा? बहुत ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि अब एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट क्या दिख रही है अनिल जी, कि नवंबर में 25,000 करोड़ तक एफआईज ने सेकेंडरी मार्केट में बेचे हैं। उसके सामने डीआईज ने 18,000 करोड़ खरीदे। तो ये अब समतल नहीं रह रहा है। ये दिख रहा है कि डीआईज इतना नहीं खरीद रहे हैं जितना एफआईज बेच रहे हैं। ये एक बहुत टॉप डाउन आप कह सकते हैं, इसमें कोई ग्रैन्युलर डेटा नहीं है कि क्या शेयर बेचे क्या खरीदे। बट ओवरऑल डीआईज फिर शॉक एब्जॉर्बर की तरह नहीं वर्क कर रहे, इससे मार्केट और तेजी से गिरता है। बट इसमें अच्छी बात क्या होती है कि ये शॉर्ट इतना नहीं है कि धीरे 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 करके खून निकल रहा है। ये एक 2-3 दिन में कट आ जाता है। तो ये मुझे लग रहा है कि ऐसा हम देख सकते हैं कि एफआई सेलिंग के चलते एक शार्प कट आए और वहां से फिर बाइंग फिर से आ जाए। बाकी जो फंडामेंटल्स में खराबी आई है, 3-4% डाउनग्रेड हुए हैं अर्निंग्स इस तिमाही के, वो ज़रूर मायूसी है। दूसरा, इन्फ्लेशन का आंकड़ा बढ़ के आया, 6% से ज़्यादा आया कई महीनों के अंतराल के बाद। तो उससे आरबीआई का रेट कट अब मूव अहेड हो जाता है अनिल जी। मैं अप्रैल कह रहा था, शायद अप्रैल से भी आगे जाना पड़ेगा आरबीआई को। तीसरा, जो डॉलर का स्ट्रेंथ आ रहा है, एक्सपोर्टर्स के लिए अच्छा है, जो रुपी में ट्रांसलेट करके अपने अर्निंग्स वापस लाते हैं, उनके लिए ज़रूर अच्छा है। बट ओवरऑल डॉलर का स्ट्रेंथ इमर्जिंग मार्केट फ्लोज के लिए नेगेटिव है। तो मेरा अपना अनुमान है कि फरवरी तक
हम देख सकते हैं नए एलोकेशन जैसे आते हैं और ट्रंप का जो भी पहले महीने का एक्शन होगा वो पचा लिया जाएगा, तो हो सकता है जनवरी के अंत या फरवरी तक हम देखें कि एफआईज का नया एलोकेशन फिर लौट के आ रहा है। बाकी घबराने का इतना नहीं है, 12-13 बिलियन डॉलर निकले हैं 900 बिलियन के सामने। अब एफआईज का होल्डिंग 825 तक हो गया, उसमें मार्केट का गिरावट है प्लस जो उन्होंने पैसा निकाला है, तो इस बहुत कम लेवल पे 16% पे एफआईज आ गए हैं, 24% पे डोमेस्टिक पैसा बैठा हुआ है। तो अगर आप इंस्टीट्यूशनल भारतीय पैसा देखें, वो लगभग 16% है। 8% रिटेलर्स ने खुद लगाया हुआ है पैसा, तो 24% में हम बैठे हैं, उसके सामने 16% का एफआई है। बट ऐसा नहीं है कि मार्जिन पे हम सारा एब्जॉर्ब कर पाएंगे, मार्केट में शार्प फॉल आएंगे जब जब ये बहुत ज़्यादा बेचेंगे। तो होपफुली अब जितना बिकना था उसमें से काफ़ी अहम पार्ट निकल गया है, यही हमें अब सोच के आगे बढ़ना है। और फरवरी तक मैं देखता हूँ कि ये लौट के फिर से हम पॉजिटिव नंबर्स देख सकते हैं एफआईज के।